नमस्कार दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 9 इफेक्टिव कोल्ड कॉलिंग टिप्स एंड टेक्निक्स। कोल्ड कॉलिंग जो लोग टेलीमार्केटर्स होते हैं, कोल्ड कॉलिंग नॉर्मल बिजनेस में जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम होती है वो हमेशा करती है। और हमेशा ये देखा गया है कि कोल्ड कॉलिंग लोग एक बहुत डिफिकल्ट एक्टिविटी के रूप में देखते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अगर आप राइट स्ट्रेटजीज आप कोल्ड कॉलिंग में यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि कोल्ड कॉलिंग एक आपके लिए एक फन भी साबित होगा और आप परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर सकेंगे। तो पहले तो बात करते हैं कि क्या वो वीकनेसेस हैं, क्या वो डर हैं जो आपको कोल्ड कॉलिंग में आते हैं और उसका क्या सलूशन है। देखिए, पहला तो ये है कि हमेशा हम ये डरते हैं कि हम किसी को जानते नहीं हैं और वो क्या सोचेगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जो है उसको फोन कर रहा हूँ। देखिए, ये बचपन से हमें सिखाया गया है कि किसी जो अनजान आदमी है उससे बात नहीं करनी है, और शायद वो हमारे बैकअप ऑफ माइंड रहता है और इसीलिए हेजिटेशन आता है। देखिए, मैं आपको यहाँ बोलूंगा, नथिंग पर्सनल, ना तो वो आपका कोई रिलेटिव है जिससे आप कोल्ड कॉलिंग में बात कर रहे हैं। तो अगर वो कुछ सोचता भी है आपके बारे में तो सोचने दीजिए, ठीक है। तो व्हाट यू विल हैव टू डू इट दैट एम्ब्रेस रिजेक्शन एंड डू नॉट रन फ्रॉम इट। और अगर वो थोड़ा मिसबिहेव भी करता है तो आप बोल दीजिए, सॉरी सर, टेल मॉडेस्टली एंड थैंक्स फॉर हिज टाइम। तो अगर आप ये करते हैं तो इससे आप काफी प्रेशर को अपने ऊपर रिलीज कर सकते हैं और आप एक बहुत अच्छा कोल्ड कॉलिंग में परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा जो है, फोकस ऑन इमीडिएट लर्निंग, नॉट इमीडिएट सेल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसका एप्लीकेशन ये है कि आपके पास एक 60 सेकंड की स्टैंडर्ड अपनी कंपनी की स्क्रिप्ट रेडी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को कोल्ड कॉलिंग में बात करेंगे तो वो 30 से 45 सेकंड और एट द मोस्ट 1 मिनट का टाइम देता है, इससे ज्यादा नहीं देता है। तो उसी में आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करना है, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है और अपने प्रोडक्ट का फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट बनाना है। वो आप जब कर सकते हैं कि जब आप एक स्क्रिप्ट रेडी कर लें और उसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तीसरा जो है, टाइम मैनेजमेंट। देखिए, होता क्या है कि जब आप कोल्ड कॉलिंग करते हैं तो आप 10 लोगों से कॉलिंग करते हैं, लेकिन 2 या 3 अवेलेबल होते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को पता नहीं कि आप उनको कॉल करने जा रहे हैं, उनके कुछ और भी काम हो सकते हैं। तो उससे क्या होता है, एक डिससेटिस्फेक्शन लेवल आता है कि अरे आपने 100 लोगों को कॉल किया और केवल 10 मिले। वो आप कर सकते हैं कि आप एक एक्सेल शीट बनाइए। तो कोल्ड कॉलिंग का जो तीसरा सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि यूज टेक्नोलॉजी टू एलिमिनेट टीडियस टास्क। आप एक एक्सेल में शीट बना लें और उसमें लिख लें कि कौन कौन कंपनी से आपको बात करना है। पहले ही सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर लें, उस कंपनी की वेबसाइट को देख लें, किससे बात करनी है, क्या नाम है उनका, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आगे हर एक कंपनी का जो रो है, उस रो या कॉलम जो भी आप बना रहे हैं उसमें आप एक रिमार्क में लिख दीजिए कि आपकी क्या बात हुई और नेक्स्ट स्टेप क्या है। क्योंकि उससे क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट डे या वीक आफ्टर जब आप दोबारा फॉलो अप करेंगे तो आपको वो सारे डिस्कशन का एक जो है वो मिनट्स ऑलरेडी होगा। तो ये एक जो है टाइम मैनेजमेंट स्किल आप इसमें अप्लाई करेंगे तो उससे भी आपकी कोल्ड कॉलिंग जो है वो एक्टिविटी बहुत ज्यादा हद तक वो सिंप्लीफाई हो जाती है। जो नेक्स्ट चैलेंज है वो ये है कि यू नीड टू डिफाइन योर आइडियल कस्टमर। अपनी टीम के साथ बैठिए, किस तरह का कस्टमर होना चाहिए, क्या कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक तो कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं, आप किसी को जानते नहीं हैं, और उसमें भी रिजेक्शन जो लेवल जो होता है या सक्सेस रेट जो होता है वो कोल्ड कॉलिंग में 5 to 10% है। और उसमें भी अगर आपने रॉन्ग डिफाइनिंग आपने अपने आइडियल कस्टमर की करी तो होगा क्या कि आप 100 या 200 कस्टमर से बात करें, केवल एक ही आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू डिफाइन ideal customer and do not waste anyone's time including your own by not planning properly. Next जो चैलेंज है वो ये है कि बेसिकली आपको कब उनको कॉल करना चाहिए। देखिए, कभी भी सुबह कॉल मत करिए, बिकॉज 9 से 11 बजे का जो टाइम होता है किसी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऑफिस में वो अपने पेंडिंग टास्क को खत्म कर रहा होता है या वो अपने इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क पे बात कर रहा होता है। तो अगर आपने इस वक्त किसी को बात किया तो वो डेफिनेटली आपकी नहीं सुनेगा। बेस्ट टाइम होता है लंच से 40-45 मिनट्स पहले, जब वो थोड़ा रिलैक्स मूड में होता है, तो 12 से 1 के बीच में कॉल करिए, या फिर आप 3 से 4 के बीच में कॉल करिए। 3 से 4 का जो एक समय होता है उस वक्त मेनली जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या ओनर है या जिस किसी भी से भी आपको बात करनी है, वो एक पूरा दिन 70% अच्छी तरह वो परफॉर्म कर चुका होता है, तो वो थोड़ा रिलैक्स मूड में होता है। और जब आप इस समय उससे बात करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको
पेशेंटली सुनेगा। दूसरा ये है कि डेफिनेटली आपको अपनी वॉइस, आपकी टोन वो बहुत रखनी होगी अच्छी। और आपको देखिए, आप जब कोल्ड कॉलिंग पे बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको देख नहीं रहा है, लेकिन आपकी वॉइस में अगर वार्मथ है, वॉइस में थोड़ा सा एक स्वीटनेस है, तो वो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज वो टोन में ट्रांसफर होती है और वो एक बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है। तो कुछ मैं डूज बताऊंगा और डोंट्स बताऊंगा। पहली चीज तो है कि डू मेक रिजेक्शन फन इंस्टेड ऑफ फियर। तो डरने की जरूरत नहीं, अगर रिजेक्ट कर देता है कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। दूसरा ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, स्क्रिप्ट का बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। और ये भी आप अपने टीम के साथ बैठ के बना सकते हैं कि अगर उसने इंटरेस्ट शो किया तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, और अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या आंसर करना है। तो पहले से आप प्रिपेयर हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जो डोंट्स हैं उसमें ये है कि बेसिकली आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा, किस दिन किससे क्या बात करनी है। और अगर वो आपने एक्सेल शीट में या जो भी आपकी डायरी अगर उसमें नहीं बनाया तो फिर जो है वो आपका वेस्टेज हो जाएगा टाइम का। सेकंड थिंग ये है कि बेसिकली आपको पहले से क्वेश्चंस के आंसर बना के रखने हैं। अपने प्रोडक्ट का क्या फीचर है, क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है, ये बहुत क्लियरली अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और अपनी कंपनी की सेल्स पॉलिसी, वारंटी पॉलिसी, गारंटी, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह पता है। क्योंकि उस वक्त अगर उसने कुछ पूछा और आपने बोला कि सर मैं फोन थोड़ी देर बाद आपको करता हूँ, मैं पूछ के बताता हूँ, तो वहां पे उसका जो है वो इंतजाम लेवल एकदम से नीचे गिर जाएगा और वो आपको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो अगर आपने ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई हैं कोल्ड कॉलिंग की चैलेंजेस, टेक्निक्स को, अगर आपने इनको यूज किया तो आप काफी हद तक कोल्ड कॉलिंग में सक्सेसफुल होंगे। तो ऑल द बेस्ट। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने और भी सेल्स और बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे अपने वीडियोस बनाए हैं, आप जाके उनको देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, बिजनेस की, सेल्स रिलेटेड है, तो प्लीज आप कमेंट में मुझे पोस्ट कर दीजिए। मैं उस प्रॉब्लम का वीडियो बना करके सोल्यूशन के साथ और आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा और वो पोस्ट कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।